वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI के बारे में, जिसे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मनूवरेबल फाइटर होने के साथ ही सबसे विध्वंसक फाइटर भी माना जाता है। तो Su-30 MKI रशिया द्वारा निर्मित एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है, जिसे रशिया की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुखोई ने डेवलप किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया की पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सुखोई 30 MKI रशियन Su-30 हैवीवेट ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर जेट का एक एडवांस वर्जन माना जाता है, जिसे इंडिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सुखोई 30 MKI का डेवलपमेंट सन 2000 से शुरू हुआ था, जब इंडिया ने रशिया के साथ एक डील साइन की थी, जिसके अंतर्गत इंडिया के लिए 140 सुखोई 30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग लिए करनी थी। पहला रशियन मेड सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स में सन 2002 में इंटर हुआ था, जबकि इंडिया के द्वारा असेंबल किया गया Su-30 MKI 2004 में इंडियन एयरफोर्स में इंटर हुआ था। 2023 के दौरान लगभग 260 Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में बने हुए हैं और ये माना जा रहा है कि ये 2040 तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बने रहेंगे। सुखोई 30 MKI का निर्माण Su-27 और Su-37 की टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें फ्रेंच और इजरायली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये बेसलाइन Su-30 से कहीं ज़्यादा एडवांस माना जाता है। साथ ही रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी परफॉर्मेंस से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी कि उन्होंने Su-30 MKI के डेरिवेटिव Su-30SM का निर्माण करके अपनी एयरफोर्स में शामिल किया था। इसके अंदर रशिया, इंडिया, इजराइल, फ्रांस और साथ ही साउथ अफ्रीका के द्वारा निर्मित स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, डिस्प्ले, टारगेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आदि इसमें लगाए गए हैं। इंडिया ने Su-30 MKI के 50 यूनिट्स की डील की थी, जिसकी लागत $1.46 बिलियन की थी और ये 5 बैच में इंडिया को मिले थे। इसके पहले बैच में 8 Su-30K थे, जो कि Su-30 के बेसिक एक्सपोर्ट वर्जन थे। इसके दूसरे बैच में भी 10 Su-30K के बेसिक वर्जन थे, लेकिन वो फ्रेंच और इजरायली एवियोनिक्स के साथ आए थे। इसके तीसरे बैच में 10 Su-30 MKI थे, जिनमें कैनार्ड लगे हुए थे। इसके चौथे बैच में 12 Su-30 MKI थे और साथ ही इसके पांचवें बैच में 10 Su-30 MKI थे, जिन्हें AL-31FP टर्बोफैन इंजन से इक्विप किया गया था। अक्टूबर 2000 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया, जिसके अंतर्गत 140 Su-30 MKI का निर्माण लाइसेंस के तहत इंडिया में करना था। और इसी के साथ साथ दिसंबर 2000 में इंडिया और रशिया के बीच इरकुत्स्क एयरक्राफ्ट प्लांट में ये समझौता हुआ कि रशिया द्वारा इंडिया को इसकी फुल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 272 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए, जिनमें 50 एयरक्राफ्ट रशिया से 2002 से 2004 के बीच बनकर आए थे और बाकी के 222 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक डिवीज़न में लाइसेंस के तहत बनाए गए थे। आइए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। तो Su-30 MKI एक हैवीवेट कैटेगरी का ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है, जिसे फ्लाई करवाने के लिए 2 क्रू की आवश्यकता पड़ती है। इसकी लेंथ 72 फीट, विंग स्पैन 48 फीट 3 इंच, हाइट 20 फीट 10 इंच और इसका विंग एरिया 670 स्क्वायर फीट है। इसका एम्प्टी वेट 18,400 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 26,090 किलोग्राम और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 किलोग्राम है। इसके पावर प्लांट की बात करें तो इसमें 2 AL-31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं, जिनका आफ्टर बर्नर के साथ मैक्सिमम थ्रस्ट 123 किलो न्यूटन का ईच है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3000 किलोमीटर और इसकी फेरी रेंज 8000 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 56,800 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है। साथ ही ये +9 तक की ग्रेविटेशनल फोर्स को भी सहन करने में सक्षम है। इसके ऊपर टोटल 12 हार्ड पॉइंट लगे होते हैं, जिन्हें इजेक्टर रैक्स की सहायता से बढ़ाकर 14 तक किया जा सकता है।
और उन पर ये 8130 किलोग्राम तक के ऑर्डिनेंस को कैरी करता है। साथ ही इसमें एक 30 mm की GSH 30-1 ऑटो कैनन गन लगी है जो कि 1800 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। इसकी एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो इसमें R-77 IDERBY-ER अस्त्र मार्क 1, R-27ER, R-27ET, R-27T, R-27R, R-73, K-100 और साथ ही ये माइका मिसाइल को कैरी करता है। इसकी एयर टू सरफेस मिसाइल में ये KH-59ME, रैमपेज, KH-29T, KH-29L और साथ में ये निर्भय मिसाइल को कैरी करता है। इसकी एंटीशिप मिसाइल की बात करें तो ये KH-59MK, KH-35, KH-31A और साथ ही ये ब्रह्मोस को कैरी करता है। और वहीं ये अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल में रुद्रम 1 और KH-31P को कैरी करता है। बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार जो कि एक मल्टीमोड रडार है जो कि एयर टू एयर मोड में 15 टारगेट्स को एक साथ में ट्रैक और 4 टारगेट्स को एक साथ में इंगेज कर सकता है। साथ ही इसकी एयर टू एयर डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर की होती है। साथ ही इसमें ELM-822 जैमर DRDO द्वारा निर्मित तरंग मार्क 2 रडार वार्निंग रिसीवर और साथ ही इसमें एक OLS-30 लेज़र ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।